हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक जो कि है सिलिकेट्स। मेन ग्रुप का ये टॉपिक है और ये टॉपिक में बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। सीएसआईआर नेट और गेट की प्रिपरेशन में मेन ग्रुप के टॉपिक्स यूजुअली जो इम्पोर्टेंट हैं, कई टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप पढ़ना चाहते हो लेकिन आपके पास प्रॉपर सोर्स नहीं होता। तो यहाँ पे हम शॉर्टली जल्दी से समझेंगे कि कैसे सिलिकेट्स कितने वैरायटी के होते हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई करना होता है और एग्जामिनेशन में इसके किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि सिंपली सिलिकेट्स होते क्या हैं। ये एक एनायन होता है, ये एक एनायन होते हैं जिसमें टेट्राहेड्रल यूनिट्स बनी होती हैं सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम को मिला करके। ये जनरली आपको ये एक एनायन होते हैं जो कि फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, सिलिकॉन और ऑक्सीजन को मिला करके ये एनायन का फॉर्मूला होता है। जनरल इसका फॉर्मूला देखो, जो इसका जनरल आपको फॉर्मूला देखने के लिए मिलेगा वो होता है SiO4 4 माइनस। दिस इज द स्ट्रक्चर। और यहाँ पर जब हम रेडियस रेशियो रूल के हिसाब से रेडियस ऑफ कैटायन जो कि यहाँ सिलिकॉन 4 पॉजिटिव है डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ ऑक्सीजन 2 माइनस, इसका जब रेडियस रेशियो निकाला गया ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ये वैल्यू लगभग 0.29 समथिंग आपके देखने को मिली। 0.29 पिकोमीटर समथिंग ये वैल्यू निकल कर आई। और जब आपको ये वैल्यू रेडियस रेशियो रूल के हिसाब से जब वैल्यू 0.224 से 0.414 के बीच में होती है तब ये सिलिकेट होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। यहां से पता चला कि ये सारे के सारे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। तो जब सिलिकेट का स्ट्रक्चर देखा गया तो ये सारे के सारे ऑक्सीजन इसमें टेट्राहेड्रली अरेंज्ड थे, कुछ इस तरीके से ये सारे के सारे टेट्राहेड्रली अरेंज्ड थे। तो ये तो जस्ट इसका बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है। हम सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि होते हैं इसके टाइप्स ऑफ सिलिकेट। टाइप्स ऑफ सिलिकेट से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, लेकिन जस्ट आपको वहां पे बस कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछे जाते हैं, जनरल फॉर्मूला पूछे जाते हैं और आइडेंटिफाई करना पड़ता है सिलिकेट्स को। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स। इसमें हम बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स। सिलिकेट्स के अगर हम टाइप देखेंगे तो नंबर 1 यहाँ पे इसमें पढ़ेंगे हम ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट की जनरल यहाँ पे ऑर्थोसिलिकेट, इन सारे सिलिकेट्स को पढ़ने के पहले एक बात और, यहाँ पे हम एक Z पॉइंट असाइन करेंगे और Z का मतलब होगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेड पर सिलिकॉन टेट्राहेड्रल यूनिट। ये Z टर्म का आपको मतलब पता होना चाहिए कि जो एक ऑक्सीजन कितनी टेट्राहेड्रल सिलिकॉन यूनिट से शेयर्ड है। ये आपको अभी क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जब हम ऑर्थोसिलिकेट की बात करें तो पहली चीज क्या कि इनका साइंटिफिक नेम भी पूछा जाता है। तो हम जहां पर भी स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी नाम लिखेंगे वो उनका साइंटिफिक नेम होगा, वो उनका साइंटिफिक नेम को इंडिकेट कर रहा होगा। तो इसमें आप देखिए जो हम स्क्वायर ब्रैकेट में इसका साइंटिफिक नेम होता है दैट इज नीजो। इसका साइंटिफिक नेम होता है नीजो और Z की वैल्यू इसमें होती है 0। Z की वैल्यू फॉर ऑर्थोसिलिकेट होती है 0, मतलब टेट्राहेड्रल यूनिट्स में एक भी ऑक्सीजन शेयर नहीं करी जाती। इसका स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे, स्ट्रक्चर इसमें ये SiO4 माइनस, अब इस ऐसी यूनिट से ये एटम बीच में एक मेटल आयन जो भी कनेक्टेड होता है और इससे फिर अगली टेट्राहेड्रल यूनिट जाकर के अटैच्ड होती है। ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे N यूनिट्स ऐसे आपस में कंबाइन होती हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में आपको
चुका होगा, ये O माइनस जो है ये दूसरी टेट्राहेड्रल यूनिट से एक ऑक्सीजन एटम शेयर नहीं है, ये जस्ट इंट्रैक्शन है। जब एक ऑक्सीजन एटम ऐसे दो सिलिकॉन से डायरेक्टली अटैच्ड हो तब उसमें Z मतलब एक ऑक्सीजन शेयर्ड है। यहाँ ऐसा कोई ऑक्सीजन नहीं है जो बीच में इस सिलिकॉन के बाद दूसरे सिलिकॉन से डायरेक्टली अटैच्ड हो, इसीलिए यहाँ पे Z की वैल्यू 0 आती है। और इसके अलावा जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज सिलिकॉन O4 4 माइनस का होल n, ये इसका जनरल फॉर्मूला निकल के आता है। और जैसे कि हमने यहाँ देखा इसकी SiO4 4 माइनस, तो इसको इंडिकेट करने के लिए एक और टर्म इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि आप एक ट्रायंगल बनाइए, इसमें ट्रायंगल बनाइए, इक्विलेटरल ट्रायंगल को ड्रॉ करो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया। इसके कॉर्नर्स पे जैसे टेट्राहेड्रल होता है, ये इसके टेट्राहेड्रल के कॉर्नर्स हो गए जिसमें ऑक्सीजन एटम है। एक सेंटर, टेट्राहेड्रल में क्या होगा, 3 इस तरीके से नीचे होंगी और एक ऊपर वाली यूनिट होगी, तो ऊपर वाला ये रहा ऑक्सीजन एटम, और ये जो डॉट है ये सिलिकॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज इस तरीके से इंडिकेट कर दिया जाता है। यहाँ पे हमने जो डॉट से रिप्रेजेंट किया है ये सिलिकॉन है, और ये जो O माइनस है दिस इज ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन एटम होगा। और ये इसका एक ट्रायंगुलर फॉर्म में इसका शेप रिप्रेजेंट करने का जस्ट एक तरीका होता है, ये जस्ट एक इसका एक और रिप्रेजेंट करने का ही तरीका होता है। तो ये जस्ट इस तरीके से ही पूछा जाएगा क्या कि जो ऑर्थोसिलिकेट है उसमें Z की वैल्यू क्या है, उसके नाम से पूछ सकता है कि कितने ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रल सिलिकॉन यूनिट शेयर्ड है। 0 शेयर्ड होते हैं ऑर्थो में। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसका नीजो साइंटिफिक नेम होता है। जनरल फॉर्मूला कुछ इस तरीके से SiO4 4 माइनस का होल n। तो दैट्स इट फॉर ऑर्थोसिलिकेट। अब इसका दूसरा टाइप देखते हैं, इसका दूसरा टाइप देखेंगे जो कि होता है पायरोसिलिकेट। तो सेकंड नंबर पे हमें देखना है पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट का साइंटिफिक नेम देखें तो ये होता है इसका साइंटिफिक नेम सोरो। ये ब्रैकेट में जो भी लिखे जा रहे हैं उसके साइंटिफिक नेम है। और इसमें जब Z की वैल्यू निकालने जाओगे Z की वैल्यू यहाँ 0 आती है। कैसे, इसका स्ट्रक्चर देखो, इसके स्ट्रक्चर में एक सिलिकॉन एटम के सराउंडिंग में जो भी टेट्राहेड्रल यूनिट है, एक ऑक्सीजन एटम अगले ऑक्सीजन एटम से शेयर्ड होगा और ऐसी यूनिट बनेगी इसका, और फिर यहाँ से जाकर के मेटल से ये कनेक्टेड होंगे, ये जाकर के मेटल से कनेक्टेड होंगे, इसका होल n। तो ऐसे में आप देखो जो बीच में एक ऑक्सीजन एटम है, बीच में जो एक ऑक्सीजन एटम है वो 2 सिलिकॉन टेट्राहेड्रल यूनिट से शेयर है, इसी वजह से यहाँ Z की वैल्यू 1 आई है। अब इसका जनरल फॉर्मूला देखो, इसका जनरल फॉर्मूला वैसे तो आपको डायरेक्ट ही याद करना है, वैसे आपको डायरेक्ट ही याद करना है कि क्या होगा Si2O7 और इसकी पावर 6 माइनस का होल n। आप देख सकते हो Si2 और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं टोटल, यहाँ पे 6 है, इधर पे 6 है, बीच में कॉमन है, टोटल यहाँ पे 7 ऑक्सीजन के यूनिट, टोटल चार्ज इसमें 6 माइनस है। तो इसका ये रहा जनरल फॉर्मूला। अगर पर सिलिकॉन एटम देखो, अगर यहाँ पे पर सिलिकॉन एटम जब हम देखने जाएं तो एक सिलिकॉन के लिए देखो, एक सिलिकॉन लिखोगे और ऑक्सीजन इसको कितने मिल रहे हैं, ये 3 माइनस, और ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला जो बीच का ऑक्सीजन है, ये आधा ऑक्सीजन और ये आधा ऑक्सीजन, दोनों में आधा आधा बटा हुआ होगा। तो इसको कितना मिलेगा, यहाँ पर 3 तो ऑलरेडी ही थे, 3 तो ऑलरेडी प्रेजेंट थे, और यहाँ पे इसको 0.5 और इस आधे ऑक्सीजन का मिलेगा। तो Si ऑक्सीजन इसको 3.5 यूनिट्स मिल रहे हैं, और 3.5 में 3 माइनस चार्ज है इसका होल n। तो इसको ही जब आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते तो डबल करके आप Si2O का यहाँ पे
3.5 और डबल किया चार्ज को तो 6 माइनस का होल एन। पर सिलिकॉन एटम अगर हम ऑक्सीजन काउंट देखें, पर ऑक्सीजन यहाँ पर सिलिकॉन एटम आपको 3.5 ऑक्सीजन के एटम देखने के लिए मिलते हैं। तो ये रहा आपका पायरोसिलिकेट का स्ट्रक्चर, फॉर्मूला और इसका साइंटिफिक नेम। Z की वैल्यू 1। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो कि थर्ड नंबर ऑफ सिलिकेट है। थर्ड नंबर ऑफ सिलिकेट जिसे कहते हैं सिंगल चेन, सिंगल चेन सिलिकेट। सिंगल चेन सिलिकेट इसका साइंटिफिक नेम होता है पायरोक्सीन्स। पायरोक्सीन्स इसका साइंटिफिक नेम होता है। अच्छा, साइंटिफिक नेम हमें स्क्वायर ब्रैकेट से लिखना है, ये हमें स्क्वायर ब्रैकेट से लिखना है, ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया। अब यहाँ जो Z की वैल्यू आप देखो, Z की वैल्यू जो वेरी करती है वो 1 से लेकर के 2 के बीच में होती है। 1 से लेकर 2 के बीच में होती है। जब अगर इसका ट्रायंगुलर फॉर्म में आप देखो, ट्रायंगुलर फॉर्म में जब इसके आप स्ट्रक्चर को देखो तो एक लीनियर चेन, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, एक लीनियर चेन में एंड सो ऑन ये चेन कंटिन्यूड रहती है। ये एक लीनियर चेन में ये मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड होते हैं। एक लीनियर चेन में ये O माइनस, यहाँ O माइनस और ये ऑक्सीजन दोनों में शेयर्ड, ये O माइनस ये शेयर्ड, ये O माइनस और ये ऑक्सीजन माइनस, और ये सेंटर में ये ऑक्सीजन माइनस और एक सिलिकॉन, ये ऑक्सीजन माइनस और ये सिलिकॉन, ये ऑक्सीजन माइनस और ये सिलिकॉन एटम। इस तरीके से ये सिंगल चेन के हो गए। अब यहाँ पे जो जनरल फॉर्मूला होता है, एक यहाँ पे देखिए इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला बराबर इसके लिए एक सिलिकॉन में एक ऑक्सीजन 3 मिलेंगे और ओवरऑल इसमें 2 माइनस चार्ज ही मिलता है, इसका होल n। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। लेकिन अगर आप देखो, अगर हम एक यहाँ सेंटर में देखें, ये अगर हम इस चेन को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इस चेन को अगर इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड करो, ये आधा यहाँ पे और इसी तरीके से ये चेन कुछ आधी ही आपको दूसरे साइड नजर आएगी। अब हम एक पर सिलिकॉन एटम जब देखेंगे तो इस एक सिलिकॉन को एक ऑक्सीजन माइनस ये है, दूसरा O माइनस ये, और तीसरा आधा यहाँ से मिला, आधा यहाँ से और आधा यहाँ से, तो ओवरऑल मिला के 3 हो गए। 3 मिला करके आपके पास चार्ज सिर्फ 2 ऑक्सीजन माइनस में थे, बीच वाले याद रखना इस पहले वाले में ही देख लो, ये जो बीच का ऑक्सीजन होता है ये न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसमें 2 बॉन्ड्स बन गए। जहां एक बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन से वो नेगेटिव चार्ज रखेगा, जो 2 बॉन्ड्स बनाने वाला Z वाला यूनिट होगा वो न्यूट्रल होगा। हर एक जगह वो यूनिट न्यूट्रल ही होगा। और इसमें एक ये O3 माइनस, लेकिन आप खुद सोचो ये जो चेन इस तरीके से कंटिन्यूड होगी, ये तो हमने चलो 3 के लिए ले लिया, ये ऐसे n नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे, ऐसे ही ये n नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे, तो बीच वाले यूनिट्स के लिए तो चलो ये यूनिट का चार्ज जनरल फॉर्मूला ठीक है। लेकिन अगर ये मान लीजिए टर्मिनल है, ये अगर टर्मिनल है तो टर्मिनल वाले के लिए सिलिकॉन में एक O माइनस, दूसरा O माइनस। अब यहाँ पे जो टर्मिनल वाला होगा उसका ये O माइनस चार्ज पूरा होगा, और साथ में आधा यहाँ पे ऑक्सीजन आपको एडिशनल मिल रहा होगा, आधा ऑक्सीजन यहाँ पे एडिशनल मिल रहा होगा। सिमिलरली दूसरे साइड से भी सेम होगा, सिमिलरली दूसरे साइड में भी आधा ऑक्सीजन यहाँ पे एक्स्ट्रा निकल के आएगा, आधा ऑक्सीजन इसमें एक्स्ट्रा आपको देखने के लिए मिलेगा। ये रहा हमारे पास, ये एक साइड में ये जो O माइनस होगा कंप्लीट होगा, तो ये आधा O माइनस एक कॉर्नर से, आधा O माइनस दूसरे कॉर्नर से, मिला करके दोनों कॉर्नर से एक O माइनस एक्स्ट्रा मिल जाएगा, आधा एक साइड से आधा दूसरे साइड से। तो इसीलिए फिर इसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है, ये जनरल फॉर्मूला है, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला जब आता है, जब आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है, तो जो भी इसका जनरल फॉर्मूला है उसमें आपको एक O2 माइनस ऐड करना पड़ता है, तब आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला मिलता है, तब आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला इसका देखने के लिए मिलेगा, ये जनरल फॉर्मूला। और Z की यूनिट आपकी एग्जैक्टली 1 तो आपकी हो जाएगी नीजो की, लेकिन
सॉरी सोरो की, और इसमें 1 से 2 के बीच में होती है ये यूनिट। और जब इसकी एग्जैक्ट यूनिट निकालनी हो, जब यहाँ एग्जैक्ट z की वैल्यू निकालनी हो, वो होती है 2n-2 डिवाइडेड बाय n। और यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स होता है। मान लो आपको एक फॉर्मूला दिया है, उसमें आपको बतानी है कि ये वैल्यू z की क्या होगी, तो फिर आप अगर ये जो आप सिंगल चेन सिलिकेट देखोगे 2n-2 डिवाइडेड बाय n, तो इसमें इंपॉर्टेंटली आपको क्या याद रखना था, 1 से 2 के बीच में जनरल फॉर्मूला, ये एग्जैक्टली आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हो, और पायरोक्सिन्स इसका साइंटिफिक नेम होता है। अब आते हैं नेक्स्ट सिलिकेट पे, थर्ड के बाद अब फोर्थ नंबर, थर्ड के बाद है अब आपका फोर्थ नंबर, जो कि है साइक्लिक सिलिकेट। साइक्लिक सिलिकेट, अब साइक्लिक सिलिकेट नाम से ही पता चल रहा है कि साइकिल की फॉर्म होगी। स्मॉलेस्ट साइकिल अगर देखो, स्मॉलेस्ट साइकिल कितनी बनेगी, 3 मेंबर की साइकिल बनती है। स्मॉलेस्ट साइकिल जो पॉसिबल होती है वो 3 मेंबर की होती है। तो ये चलो एक 3 मेंबर की स्मॉलेस्ट साइकिल अगर हम ड्रॉ करें, ये अगर स्मॉलेस्ट साइकिल कुछ इस तरीके से बन जाएगी। इस स्मॉलेस्ट साइकिल में जो सिलिकेट्स के यूनिट, ये O- और ये ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है, ये ऑक्सीजन भी शेयर्ड है, और ये ऑक्सीजन भी शेयर्ड है, और इसके ये सेंटर में ये O-, यहाँ भी O-, यहाँ भी O-, सेंटर पे ये O- और ये O-, ये बीच में ये कैविटी है, ये कैविटी है आपकी, ये साइकिल है, ये बीच में कोई सिलिकेट यूनिट नहीं है। जैसे हमने ये 3 ट्राइंगल अरेंज किए, बीच में ये साइक्लिक फॉर्म बन गई। अब इसमें ही जो सिलिकॉन है ये रहा, ये रहा और ये रहा। अब ये जो साइकिल फॉर्म हो गई, दिस इज द साइक्लिक सिलिकेट। और बीच वाले जो ये ऑक्सीजन है ये Z में कंट्रीब्यूट करते हैं, ये वाले Z में कंट्रीब्यूट करते हैं, ये वाले भी Z में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरीके से जब आप फॉर्मूला देखो, तो इस पर्टिकुलर केस में साइक्लिक सिलिकेट में जो Z की वैल्यू आती है वो 2 होती है। अब आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल यूनिट होती है वो इसी तरीके से ये एक और साइड में चेन अटैच्ड होगी, इसी तरीके से नीचे एक और साइक्लिक चेन अटैच्ड होगी, नीचे चेन अटैच्ड होगी। तो इसमें साइक्लिक सिलिकेट में Z की वैल्यू 2 आती है, इसमें Z की वैल्यू 2 आपको बस ये ध्यान में रखनी है, Z की वैल्यू 2 आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और इसका साइंटिफिक नेम इसके लिए आपका जनरली मेंशन्ड नहीं है, तो उसको ध्यान नहीं रखना। जनरल फॉर्मूला इसका इंपॉर्टेंट है, जनरल फॉर्मूला इसका होता है SiO3 जो हमने यहाँ पे सिंगल चेन का जनरल फॉर्मूला देखा, इसका भी एग्जैक्ट सेम है। बस यहाँ पे जो कॉर्नर टर्मिनल बाकी रह रहे थे, अब वो ज्वाइन हो जाएंगे साइकिल, उस कॉर्नर वालों को जोड़ दिया तो वो O- जो एक्स्ट्रा आ रहा था वो नहीं आएगा, तो ये O- इसमें ऐड नहीं करना पड़ता, और बाकी सारी प्रॉपर्टीज इसकी एग्जैक्टली सेम ही होती है। ये आपका साइक्लिक सिलिकेट हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिलिकेट, फिफ्थ नंबर ये आ गया आपका डबल चेन सिलिकेट। डबल चेन सिलिकेट्स, इसमें जो साइंटिफिक नेम होता है वो इसका एम्फीबोल्स होता है। एम्फीबोल्स इसका साइंटिफिक नेम है। Z की वैल्यू इसकी होती है, Z की वैल्यू वेरी करती है 2 से लेकर के 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में होती है। जनरल फॉर्मूला इसका इंपॉर्टेंट है, जनरल फॉर्मूला इसका होता है, इसका जनरल फॉर्मूला सिलिकॉन की 4 यूनिट, ऑक्सीजन की 11, टोटल चार्ज इसमें 6 का होल n, ये इसका एक यहाँ पे जनरल फॉर्मूला होता है। और जो डबल चेन सिलिकेट्स बनते हैं, डबल चेन सिलिकेट्स में एक आप यहाँ जनरली समझ सकते हो, ऐसी चेन बनेगी, इस तरीके से ये चेन आपकी बनती है। और इसमें जो यूनिट्स हैं, मान लीजिए अगर इसमें हम एक ट्रायंगुलर फॉर्म देखो, एक जैसे इसमें ये हमारे पास सिंगल चेन बनी, ये जो सिंगल चेन बनती है इसी को ही उल्टा कर दीजिए, इसी को ही जब हम
अनोखे अंदाज में देखें तो फिर ये जब कंटिन्यू करोगे, ये जब चेन कंटिन्यू रहेगी तो ये नीचे वाली भी चेन कंटिन्यूड फॉर्म हो जाती है, ये कंटिन्यूड फॉर्म हो जाती है। ये इस तरीके से नीचे भी कंटिन्यू रहेंगी, ये चेन नीचे भी कंटिन्यू रहेंगी और ये आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, ये आपस में इंटरलिंक्ड हो जाती हैं। ये वाली चेन आपस में इंटरलिंक्ड हो जाती है इस तरीके से, इस तरीके से ये चेन आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। क्रॉस लिंकेज पॉलीमर, क्रॉस लिंकेज इस तरीके से इनमें देखने को मिलती है। तो इनका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है जब हायर सिलिकेट्स में आप मूव करो, सिर्फ इनके साइंटिफिक नेम, जेड की वैल्यू और जनरल फॉर्मूला, यही सारी वैल्यूज सिर्फ इंपॉर्टेंट होती हैं। सिर्फ यही वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है, सिर्फ यही वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, ये हमने डबल चेन सिलिकेट जिसका साइंटिफिक नेम होता है एम्फीबोल्स। अब इसके बाद नेक्स्ट जो बचता है दैट इज 2D सिलिकेट, 2 डायमेंशनल सिलिकेट, जिसको और शीट सिलिकेट भी कहा जाता है। इसको हम शीट सिलिकेट के नाम से भी जानते हैं। और जब इसका साइंटिफिक नेम देखोगे, साइंटिफिक नेम होता है इसका फाइलोसिलिकेट, फाइलोसिलिकेट इसका साइंटिफिक नेम होता है। ये स्क्वायर ब्रैकेट में साइंटिफिक नेम हो गया। और z की वैल्यू यहाँ पे, z की वैल्यू होती है बराबर 3 के, 2 से 3 के बाद ये कंप्लीट 3 में। ये शीट सिलिकेट ऐसे होते हैं जैसे एक सिंगल चेन वाली जो आपकी साइक्लिक थे, उसी का ही एक और नीचे चेन। तो जैसे ग्रेफाइट मॉलिक्यूल आपको पता है कि वो एक हेक्सागन की, आपके पास ये जो 6 मेंबर्ड की रिंग्स की एक चेन होती है, उस तरीके से स्लिपरी रेयर्स अरेंज्ड होती हैं। उसी तरीके से ये 2D सिलिकेट होता है। और 2D सिलिकेट और जो ग्रेफाइट होता है, इन दोनों का कंपैरिजन भी पूछा जाता है, इन दोनों का कंपैरिजन भी पूछा जाता है। उसी तरीके से ये एनोमेलसली बिहेव करती है, जस्ट लाइक जब आप पढ़ते हो कि जो बोराजीन है वो मिजनोमर होती है बेंजीन का, उसी तरीके से 2D सिलिकेट भी आपकी ग्रेफाइट की मिजनोमर की तरह बिहेव करती है। अब यहाँ पे इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला इसका काफी बार पूछा जा चुका है और ये इंपॉर्टेंट भी है। जनरल फॉर्मूला इसका, जनरल फॉर्मूला होता है इसका Si2O5 की पावर 2 माइनस और इसका होल n, ये इसका जनरल फॉर्मूला होगा। और इसकी आपको इसके फॉर्मूले, इसकी स्ट्रक्चर की नीड नहीं है। जैसे ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, उसी तरीके से शीट सिलिकेट और इसका फाइलोसिलिकेट, जो कि इसका साइंटिफिक नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और लास्ट एक सिलिकेट बचता है, दैट इज 3 डायमेंशनल सिलिकेट, दैट इज 3 डायमेंशनल सिलिकेट। और 3D सिलिकेट ये कहलाता है, साइंटिफिक नेम इसका ये कहलाता है टेक्टोसिलिकेट, टेक्टोसिलिकेट कहलाते हैं ये। इसकी Z की वैल्यू होती है 4, Z की वैल्यू होती है 4। और जनरल फॉर्मूला वो होता है इसका SiO3 का होल n, जिसको कहा जाता है सिलिका जेल। ये सिलिका जेल होती है, ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया। तो ये सारे सिलिकेट्स हमने लाइन से देख लिए हैं और इन सारे सिलिकेट्स को एक जनरल रिप्रेजेंटेशन भी दी जाती है। इन सारे सिलिकेट्स को नेक्स्ट पे देखो, जनरल रिप्रेजेंटेशन भी दी जाती है। जो इनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है, सिलिकॉन और इसमें सिलिकॉन और साथ में ऑक्सीजन। तो यहाँ पे होता है ये -4 प्लस का Z, और इसी तरीके से यहाँ पे -4 माइनस Z/2, ये इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है। और इसके साथ साथ एक जनरल तरीका होता है Z की वैल्यू आइडेंटिफाई करने का। तो अगर कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल SiA
और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे बी अमाउंट दिया है और ऊपर माइनस सी। इस तरीके से अगर कहीं पे भी आपको सिलिकेट मिल जाए तो आपको करना क्या है, एक फॉर्मूला होता है जो कि माइनस का सी अपॉन में ए, माइनस का सी जो कुछ भी गिवन हो डिवाइड कर देना जितनी सिलिकॉन की यूनिट्स हैं, ये बराबर हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का z। तो इस फॉर्मूले से आप z की वैल्यू निकाल सकते हो और z की वैल्यू से फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सिलिकेट प्रेजेंट था। हर एक सिलिकेट के लिए z की वैल्यू डिफरेंट है, तो z की वैल्यू निकाल करके आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा सिलिकेट होगा। और इसको करने के लिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करेंगे हम। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे और क्वेश्चन से ही आपको ये सिलिकेट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे सारे सिलिकेट्स आपने देख ही लिए हैं, सबके साइंटिफिक नेम भी देख लिए हैं। तो एक सिंपल क्वेश्चन जो आपको अब ये देखने को मिल रहा है, अब ये सिंपल लगेगा क्योंकि आप सारे सिलिकेट्स पढ़ चुके हैं। अब इन शीट फाइलो सिलिकेट, देखो शीट सिलिकेट जो कि 2D सिलिकेट थे, ये वाले 2D सिलिकेट थे और इसमें हमने फाइलो, इसका साइंटिफिक नेम था हाउ मैनी ऑक्सीजन कॉर्नर्स डज ईच SiO4 टेट्राहेड्रन शेयर ऑन एवरेज। ये जो पूरी की पूरी लाइन लिखी है ना, ये Z को ही बता रही है, Z की वैल्यू ही पूछ रही है। 2D में हमने बात करी थी, 2D और शीट सिलिकेट में हमने बात करी थी, Z की वैल्यू होती है 3, Z की वैल्यू होती है 3 और Z हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी, Z क्या होता है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स शेयर्ड पर सिलिकॉन टेट्राहेड्रल यूनिट, पर सिलिकॉन टेट्राहेड्रल यूनिट कितने अरेंज्ड होते हैं, तो ये वैल्यू होगी 3। और किसी और के लिए भी पूछ लेता तो ये सारी वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है, एक बार दो बार आप रिवाइज कर लोगे तो फिर इसका कोई भी क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो भी हम यहाँ सीरीज कंसेप्ट बूस्टर की कर रहे हैं, जितने भी रिपीटर्स बच्चे हैं जो ऑलरेडी कंसेप्ट पढ़ चुके होते हैं, जस्ट उन्हें नीड होती है नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। उसके लिए अभी तक पहली बार लाइक नेवर बिफोर विज्ञान वृक्ष ने लॉन्च किया है रिपीटर्स स्पेशल बैच, जिसमें आपको स्पेशली एडवांस्ड टिपिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है और पुरानी थ्योरी आपको दोबारा से रिपीट नहीं कराई जाती है, वही थ्योरी आपको शॉर्टली कंप्लीट करवाई जाती है, जिससे आपको उसका क्विक रिवीजन मिले और क्विक रिवीजन के बाद आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाता है। और ये कोर्स को आप और बेनिफिट्स देखने के लिए विज्ञान वृक्ष के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आप फ्री कंटेंट भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो आइडेंटिफाई करना है सिलिकेट फॉर MgSiO3। अब इससे हमें निकालना है कि कौन सा सिलिकेट प्रेजेंट होगा। अगर MgSiO3 को आप देखो, MgSiO3 मैग्नीशियम में 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ओवरऑल SiO3 में 2 माइनस हो जाएगा। तो SiO3 2 माइनस, हमें ये इसकी यूनिट मिल गई और ये यूनिट याद करो किसके लिए थी, SiO3 2 माइनस ये थी साइक्लिक के लिए, ये थी साइक्लिक सिलिकेट के लिए, याद करो ये साइक्लिक सिलिकेट के लिए थी। यहाँ पे ही आप देख लीजिए, ये रहा साइक्लिक सिलिकेट वाला, ये रहा साइक्लिक सिलिकेट, Z की वैल्यू 2, SiO3 2 माइनस का होल N, तो ये सिलिकेट हो जाएगा साइक्लिक सिलिकेट हो जाएगा। ये सीधे सीधे आपको बस फॉर्मूले से पता चल गया, साइक्लिक सिलिकेट ये ऑर्थो सिंगल चेन, यस। और ये फ्रेमवर्क देखो, फ्रेमवर्क तो काफी बड़ा वाला हो जाएगा शीट, और साइक्लिक के साथ साथ सिंगल चेन के लिए भी हमने जनरल फॉर्मूला ये डिस्कस किया था, याद करो हमने इसके साथ साथ सिंगल चेन के लिए भी डिस्कस किया था। इट वॉज द जनरल फॉर्मूला फॉर साइक्लिक एज वेल, और साथ में सिंगल चेन के लिए भी, जिसमें उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला हमने O2 माइनस को ऐड करके निकाला था, लेकिन इसके लिए सिंगल चेन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको शीट इसमें, क्योंकि आपको साइक्लिक नहीं दिया हुआ, तो इसका सिंगल चेन आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें ये मैंने ही आपके लिए क्वेश्चन लिखा है, जिसमें जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था इसके आपको अप्लाई कैसे करना है उस फॉर्मूले को, वो आपका इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा।
अब यहाँ पे जो MgZnSiO4O10 यूनिट गिवन है, इसमें आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ सिलिकेट। तो सबसे पहले क्या करो, जो SiO4 है इसमें चार्ज निकाल लो। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, ओवरऑल इस यूनिट पे Si4O10 इस पूरी यूनिट पे आ जाएगा 4 माइनस चार्ज। अब ये देख के आपको कोई एक नॉर्मल यूनिट तो समझ में आएगी नहीं, तो अब इसे अगर सॉल्व करना है तो हम क्या करें, जो फॉर्मूला लिखा था हमने माइनस का, अगर इसी को उस फॉर्मूले से देखो इस तरीके से कि ये SiA और ऑक्सीजन पे B और ओवरऑल माइनस का C, इसके लिए हमने लिखा था माइनस का C बाय A इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का Z। तो माइनस C की वैल्यू है -4, A की वैल्यू है 4 और माइनस का 4 प्लस का Z। अब ये सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, Z की वैल्यू विल बी 4 माइनस का 1 इक्वल टू 3, Z की वैल्यू विल बी इक्वल टू 3 अगर वैल्यू आ गई, और 3 वैल्यू किसके लिए थी, 3 फॉर फॉर शीट सिलिकेट, शीट या फिर 2D सिलिकेट जिसका साइंटिफिक नेम था फाइलोसिलिकेट, इसका साइंटिफिक नेम था फाइलोसिलिकेट। और डायरेक्ट अगर इस स्ट्रक्चर से करना था तो एक और भी तरीका है, इसी को ही अगर आप 2 कॉमन ले लेते और Si2O5 और साथ में 2 माइनस, अब ये देखिए ये जनरल फॉर्मूला बन गया, यही जनरल फॉर्मूला बन गया शीट सिलिकेट वाले का। ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते थे, तो जो भी मेथड आपको सही लगे वो आप फॉलो कर लेना। अब इसी तरीके से अब यहाँ पर एक जो कॉम्प्लेक्स गिवन है, इसमें आपको NaX जो दिया हुआ है इनिशियली, X की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे आपका सॉल्व हो जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सोडियम में मान लेते हैं कि जितने भी यहाँ पे X अमाउंट ऑफ सोडियम गिवन है और एक सोडियम पे यहाँ पे +1 चार्ज होता है, और साथ में एल्यूमिनियम पे होता है 3 पॉजिटिव चार्ज, और एक ही एल्यूमिनियम है। अब सिलिकॉन 5 दिए हैं और एक सिलिकॉन पे 4 पॉजिटिव, तो प्लस का 4 हो गया, और ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज होता है, तो ये माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाय 15, और ये ओवरऑल चार्ज इसमें 0 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस का 3 प्लस का 20 माइनस का 30 इक्वल टू 0। अब x इसकी वैल्यू प्लस का 3 माइनस का 10 इक्वल टू 0, x की वैल्यू सॉल्व होकर के आ जाएगी 7, x की वैल्यू सॉल्व होकर के 7 आ जाएगी। तो ये सिंपली आपको सब्स्टिट्यूट करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें ये क्वेश्चन अच्छा है देखने में, अब देखने में अगर आपने सिलिकेट पढ़े नहीं होंगे तो आप नहीं कर पाओगे, देख सकते हो, बस सिंपली आपको फॉर्मूले और उसके साथ Z यूनिट्स याद करनी है, बाकी सारा सिंपल है, साइंटिफिक नेम भी आपको लर्न करने होते हैं। अ सिलिकेट हैज कॉम्पोजिशन, ये रहा सिलिकेट का कॉम्पोजिशन। अब इसके कॉम्पोजिशन में व्हाट इज द, इसके कॉम्पोजिशन के साथ साथ आपको बताना है हाँ कॉम्पोजिशन में व्हाट इज द O डिवाइडेड बाय SI रेशियो एंड द क्लासिफिकेशन। O डिवाइडेड बाय SI का आपको यहाँ पे कॉम्पोजिशन निकालना है, तो Si2O7 और एल्यूमिनियम ये रहा Al2, एक एल्यूमिनियम पे होता है 3 पॉजिटिव चार्ज, और 3 पॉजिटिव चार्ज यानी कि Si2O7 2 है एल्यूमिनियम, तो मिला करके ये 6 पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे, इस पे 6 नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर ये जनरल फॉर्मूला याद हो तो ये क्लियरली आपका सेकंड नंबर पे जो पढ़ा था हमने पायरोसिलिकेट, उसका जनरल फॉर्मूला है ये है जनरल फॉर्मूला ऑफ पायरोसिलिकेट। ये पायरोसिलिकेट का जनरल फॉर्मूला है जिसका साइंटिफिक नेम था सोरो, और ऑप्शंस में देखो इसके साथ साथ क्लासिफिकेशन देखो, ये मिल गया सोरोसिलिकेट, बाकी तो कहीं सोरोसिलिकेट दिख भी नहीं रहा। और साथ में यहाँ पे O और SI का रेशियो निकालना था। अगर मान लो आपको 2 ऑप्शंस में दे देता सोरो, फिर क्या करते, फिर ये करते कि हमने इस पर्टिकुलर केस के लिए पर यूनिट निकाली भी थी। इसमें आपको हमने देखा था कि ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, ये एक ऑक्सीजन एटम ऐसे शेयर होती है 2 टेट्राहेड्रल
यूनिट्स के बीच में। इसी वजह से इसके लिए जो Z की वैल्यू है वो 1 आती थी। जब हमने इस ऑक्सीजन को तोड़ा था बीच से, तो हर एक सिलिकॉन यूनिट के लिए 3 ऑक्सीजन माइनस और आधा ऑक्सीजन यहाँ से मिला था। तो हमें मिला था ऑक्सीजन का 3.5 पार्ट ही। इस पे ओवरऑल 3 माइनस चार्ज मिला था, और होल n इसको आधा करके भी वही सेम आप निकाल सकते थे। तो ऑक्सीजन अगर डिवाइड करोगे सिलिकॉन से, यही रेशियो ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय सिलिकॉन का जब रेशियो देखोगे तो ऑक्सीजन 3.5 है पर सिलिकॉन एटम, तो यही इसका रेशियो हो जाएगा 3.5, जो कि यहाँ वही एग्जैक्टली गिवन है आपको, यही एग्जैक्टली गिवन है आपको। लेकिन अगर आपको साइंटिफिक नेम पता नहीं होता तो ये यूनिट आपको 2 जगह गिवन है, डबल चेन और जिसको आयनोसिलिकेट इसने कहा है, डबल चेन को आयनोसिलिकेट कहा है। और इसी तरीके से डबल चेन के अलावा एक बात और याद रखना, जो सिंगल चेन वाले होते हैं, जो सिंगल चेन वाले होते हैं उन्हें मेटासिलिकेट भी कहते हैं, उन्हें मेटासिलिकेट भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये जितने भी हमने यहाँ क्वेश्चंस और देखे हैं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और साथ में वो कौन सा सिलिकेट है, मैच द फॉलोइंग पूछ लेगा। तो अब हमने सारे के सारे कंसेप्ट और इसके जितने भी डिटेल्स हैं, जो जिस तरीके के आपको एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो और आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। थैंक यू सो मच।